जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी कहा जाता है। माना जाता है कि यह वही दिन है जब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण अवतार लिया था। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। श्री कृष्ण के लिए विविध आयोजन भी किए जाते हैं, जिनमें पालकी सजाई जाती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा को नाटक या फिल्मों के माध्यम से दर्शाया भी जाता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के अवसर पर व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा करने से भक्तों के जीवन में दुख दर्द समाप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस साल 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। मान्यता अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस चलते 6 सितंबर के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11:47 से शुरू होकर 12:42 तक है। माना जाता है कि श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्तों के जीवन में खुशहाली आती है। जन्माष्टमी के दिन शुद्ध जल, दूध, दही, शहद और पंचमेवा से बाल श्री कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाकर पालने में स्थापित करके श्री कृष्ण की आरती की जाती है और भजन गाए जाते हैं। जन्माष्टमी की कथा भी पढ़ी, देखी व सुनी जाती है। इस दिन भोग में पंजीरी तैयार की जाती है और पूजा के बाद सभी में इसे बांटा जाता है। रात्रि जागरण आयोजित किए जाते हैं और श्री कृष्ण की स्तुति भी की जाती है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान को विधि विधान से पूजा के साथ साथ मक्खन, चरणामृत, लड्डू, मिश्री, तुलसी का पत्ता भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जिस दिन आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास लेते हैं, उससे पहले दिन की रात आप हल्का भोजन करें। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन सबसे पहले स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य एवं शुक्र, शनि, भूमि, आकाश, अग्नि, वायु सभी ग्रहों का ध्यान करें। अब उसके बाद के समय काले तिलों के जल से स्नान करा के माता देवकी जी के लिए सूतिका गृह नियत करें। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो या लक्ष्मी जी के उनके चरण स्पर्श किए हों। उसके बाद विधि विधान के द्वारा उपयुक्त पूजा करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का नाम लेना अनिवार्य है और अंत में प्रसाद वितरण करके भजन कीर्तन करें और उसके बाद कथा सुने। कथा इस प्रकार है। द्वापर युग की बात है। मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही
सीधा साधा था, जिस कारण से उनके पुत्र कंस द्वारा उनका राज्य हड़प कर लिया गया तथा वह खुद राजा बन बैठा और उनको कारागार में डाल दिया। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत ही प्रेम करता था। बाद में चलकर उसने देवकी की शादी वसुदेव से कर दी। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस अपनी बहन की विदाई करवाने के लिए जा रहा था, तब प्रेमवश उसने कहा कि वह अपने बहन की रथ को खुद ही ले जाएगा। और तभी आसमान से एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी यह थी कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो गया और वसुदेव तथा देवकी को मारने के लिए उतारू हो गया। जैसे ही वह उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ा तो वसुदेव ने कंस से कहा कि आप देवकी को कोई भी हानि ना पहुंचाए, वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। फिर कंस ने देवकी तथा वसुदेव को मारने की बजाय कारागार में बंदी बना दिया। फिर कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को एक एक करके मार दिया। लेकिन जब वह देवकी की 8वीं संतान का जन्म लेने का समय आया तो वह बहुत घबरा गया था और उसने और भी ज्यादा पहरे लगा दिए थे। जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था, तब आसमान में बिजली कड़क रही थी। मान्यता के अनुसार मध्य रात्रि 12 बजे जेल के सभी ताले खुद ही टूट गए और वहां सारे पहरेदार, सभी सैनिक गहरी निद्रा में सो गए। उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें वासुदेव देवकी को यह कहा कि वह देवकी के कोख से जन्म लेंगे, और श्री हरि ने कहा कि वह उन्हें यानी उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और उनके घर में जन्मी कन्या को मथुरा लेकर आए और वह कंस को सौंप दे। वसुदेव ने भगवान को प्रणाम किया और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी को जन्म लिया, वैसे ही कारागार के सभी ताले खुल गए और वहां मौजूद सभी पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ने नन्हे कान्हा को टोकरी में रखते हुए तेज बारिश होने के बावजूद भी गोकुल की ओर चल पड़े। उस वक्त अधिक वर्षा के कारण यमुना जी का जल स्तर भी बहुत अधिक था। जैसे ही वसुदेव नंद बाबा के घर पहुँचे, उन्होंने श्री कृष्ण को वहां रख दिया और कन्या को अपने साथ लेकर मथुरा आ गए। जैसे ही कंस को यह सूचना पहुंची कि देवकी को 8वें पुत्र ने जन्म लिया और वह उसे मारने के लिए कारागार में आया और कंस ने कन्या को मारने का प्रयत्न किया, तो कन्या ने माया का रूप लिया और कहा, मुझे मारने से तेरा क्या होगा, तेरा काल पहले ही इस धरती पर अवतरित हो चुका है। उसके बाद कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भी भेजे, लेकिन वह श्री कृष्ण का बाल भी बाका न कर पाया और अंत में श्री कृष्ण ने कंस को भी
मार डाला। यही कथा जन्माष्टमी के दिन सुनी एवं सुनाई जाती है। इस कथा को सुनने से समस्त कष्ट एवं दुख दूर हो जाते हैं और सुख शांति संपदा की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं उन लोगों को भी जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होती और वे असीम सुख को प्राप्त करते हैं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।